कि क्या है ये मुस्लिम मैनिफेस्टो। देखिए, ये फील किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज़ हों या सत्ता की पार्टीज़ हों, बिहार के अंदर जो है वो अपने मैनिफेस्टोज़ में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने भाषणों में मुस्लिम मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। हम अपनी आवाम को ये कहेंगे कि जो हमारे मैनिफेस्टोज़ के इश्यूज़ हैं मुसलमानों के, उनको जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करें, आप उनको सपोर्ट करिए। अगर कोई आदमी सत्ता में भी आता है और मुख्यमंत्री बनता है और आपकी बात नहीं करता तो वो आपके लिए ज़ीरो है। और कोई आदमी अगर 10-15 हज़ार वोट भी लाता है और आपकी बात करता है, आपके मुद्दे को उठाता है, अगर वो हार भी जाता है तो 5 साल वो सड़कों पर आपके मुद्दे को उठाता रहेगा और सरकार मजबूर होगी उस पर काम करने के लिए। हम भाजपा से सवाल पूछना चाहते हैं कि भाजपा झूठे अफवाह फैलाती है कि मदरसा में आतंकवाद चल रहा है ना, तो आपको मॉडर्नाइजेशन कर देना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन कर देना चाहिए। आज मदरसा में टीचर्स क्यों नहीं है? मदरसा बोर्ड कितने तनख्वाह देता है? 10,000, 20,000, 25,000। केंद्र में आपके हिसाब से मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वो मुसलमानों का लॉलीपॉप दिखा के हिंदुओं को डरा के हिंदुओं को ठगती है, वोट हिंदुओं को भी ठग रही है। इस तरह मुसलमान को ठगने वाली भी पार्टियां हैं, भेदभाव कराती है। हाँ, मुसलमान को भी ठगने वाली पार्टियां हैं और भाजपा तो हिंदू को ठगती है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। इस बीच जो है मुस्लिम मैनिफेस्टो की दरकार यहां पे महसूस हुई है और बिहार मुस्लिम महापंचायत है, उसके संयोजक हमारे साथ हैं यहाँ पे काशिफ यूनुस हैं। ये हमें बताएंगे कि आखिर मुस्लिम मैनिफेस्टो की ज़रूरत क्यों पड़ी है इस चुनाव के वक्त में। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या है ये मुस्लिम मैनिफेस्टो। देखिए, ये फील किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज़ हों या सत्ता की पार्टीज़ हों, बिहार के अंदर जो है वो अपने मैनिफेस्टोज़ में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने भाषणों में मुस्लिम मुद्दों को उठाने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। तो इस बात की पूरी आशंका है कि जो वो मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें भी शायद उसको उठाने में वो कतराएंगे। इसलिए मुस्लिम सिविल सोसाइटी ने ये डिसाइड किया है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, ठीक है ना, हमारे साथ और जो दूसरे संयोजक बैठे हुए हैं, लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन अक्रॉस द पार्टी लाइन और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मुस्लिम लीडरशिप है वो सब मिलकर एक मुस्लिम मैनिफेस्टो बनाएं और मुस्लिम मैनिफेस्टो बनाकर रिलीज़ करें। और हम अपनी आवाम को ये कहेंगे कि जो हमारे मैनिफेस्टो के इश्यूज़ हैं मुसलमानों के, उनको जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करें, आप उनको सपोर्ट करिए और जो ना करें उनको ना करिए। आप पुराने ट्रेंड में नहीं रहिए कि वो इसको हराओ, उसको जिताओ, उसको भाजपा हरा रहे, उसको जिता रहे हैं ना। उसकी वजह से जो पिछले 30-40 साल से शोषण हुआ है उसका कारण यही है। आप अपने मुद्दों पे राजनीति करिए, आपके क्या मुद्दे हैं उसको समझाना लीडरशिप का कर्तव्य है, तो लीडरशिप उस कर्तव्य को कर रही है। हमने आज ड्राफ्टिंग कमेटी बुलाई है मुस्लिम मैनिफेस्टो की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट करेगी मैनिफेस्टो को और हम पब्लिक में लेके जाएंगे मैनिफेस्टो को और पब्लिक को बोलेंगे कि जो आपके इश्यूज़ पर बात करता है, वो पार्टी छोटी है बड़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अगर कोई आदमी सत्ता में भी आता है और मुख्यमंत्री बनता है और आपकी बात नहीं करता तो वो आपके लिए ज़ीरो है। और कोई आदमी अगर 10-15 हज़ार वोट भी लाता है और आपकी बात करता है, आपके मुद्दे को उठाता है, अगर वो हार भी जाता है तो 5 साल वो सड़कों पर आपके मुद्दे को उठाता रहेगा और सरकार मजबूर होगी उस पर काम करने के लिए। तो सिर्फ हार और जीत के किसी रेस में नहीं जाना है, बल्कि जो आपके मुद्दे पे खड़ा हो ऐसे उम्मीदवार को और ऐसे पार्टी को आप सपोर्ट करिए, ये हम अपील करेंगे। उसके लिए हम पहले मैनिफेस्टो बनाएंगे और मैनिफेस्टो को आवाम में लेकर जाएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मुस्लिम जो है मुस्लिम समाज के साथ जो है अच्छा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से मुस्लिम मैनिफेस्टो की ज़रूरत पड़ रही है? असल में देखिए, मुस्लिम समाज के ही नहीं, किसी भी समाज के लिए आज कुछ अच्छा नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज कैपिटलिज्म का शिकार हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब
एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार काम नहीं करती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा? जो जितना मार्जिनलाइज्ड होगा सोसाइटी में वो उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा, है ना। एक लेबर मैनिफेस्टो की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। एक वुमेन मैनिफेस्टो की भी ज़रूरत है, एक यूथ मैनिफेस्टो की भी ज़रूरत है, तो उसकी भी ज़रूरत है और उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम सोशल एंगल से देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी की बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात करता है, तो उस एंगल से भी जो समाज जितना मार्जिनलाइज्ड है उसका उतना ज़्यादा शोषण होगा, चूंकि सरकारें काम नहीं कर रही, इसलिए उस समाज को उतना ज़्यादा अलर्ट होना होगा। अगर को आप लेबर हैं, कोरोना का दौर है, लॉकडाउन है, तो आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। कोई करोड़पति है तो उसके पास 2 साल का भी खर्चा है, अगर सरकार नहीं इलाज करा रही है वो पारस पे इलाज करवाएगा, है ना। लेकिन पीएमसीएच काम करे, इसके लिए मार्जिनलाइज लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो या क्लास हो, तो उन सबको आगे आने की ज़रूरत है। सिर्फ मुस्लिम मैनिफेस्टो की ज़रूरत नहीं है, लेबर मैनिफेस्टो भी चाहिए, वुमेन मैनिफेस्टो की ज़रूरत है, यूथ मैनिफेस्टो। सिर्फ मुस्लिम पे क्यों फिर फोकस किया? आज की मीटिंग मुस्लिम मैनिफेस्टो पे है, आगे हम कोशिश करेंगे कि वुमेन मैनिफेस्टो भी बने, यूथ मैनिफेस्टो भी बने। हाँ, लेकिन देखिए हर आदमी के काम करने की क्षमता होती है। अगर हमारे पास 20 लोग हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में और उनको जो है 4 दिन का समय चाहिए मुस्लिम मैनिफेस्टो बनाने के लिए, तो यूथ मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी उनको 4 दिन की, तो अगर हमारी टीम बढ़ती है हमारे पास, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो हर आदमी नहीं बना सकता है ना, वी नीड एक्सपर्ट्स। अगर हम यूथ मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं, वुमेन मैनिफेस्टो, तो हमें वुमेन फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए। तो जब तक वो एक्सपर्ट नहीं होगा, वो सोर्स नहीं होगा हमारे पास, हम उसको नहीं बना सकते। इंटेंशन इज नॉट द ओनली थिंग, है ना, आपके पास उसके रिसोर्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास वुमेन इश्यूज़ के, यूथ इश्यूज़ के, लेबर इश्यूज़ के एक्सपर्ट हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेबर मैनिफेस्टो और यूथ मैनिफेस्टो पे हमारी बात चल रही है, अगर हमें उतने एक्सपर्ट्स मिलेंगे तो वो मैनिफेस्टो भी हम बनाएंगे और जारी करेंगे। पार्टियां जो हैं आपकी बातें फिर मानेंगी मैनिफेस्टो लाएंगे तो? पार्टियां देखिए नहीं मानेंगी, क्योंकि पार्टियां कैपिटलिज्म से चल रही हैं, ठीक है ना, कैपिटलिज्म से चल रही है, वो नहीं चलेंगी। हम मार्जिनलाइज लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो नेता या जो पार्टी आपकी बात करे, यू वोट फॉर देम, यू डोंट सी वेदर ही इज विनिंग और लूजिंग, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो लूज कर जाता है तब भी 5 साल सड़क पे वो अपोजिशन का काम करेगा वो नेता, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो। और अगर कोई मुख्यमंत्री भी बन जाता है, आप उसको वोट देते हो कि ये तो मुख्यमंत्री ही बन रहा है, तो मुख्यमंत्री बन के ही विल नॉट वर्क फॉर यू। कई बार होता है कि मुद्दा उठा करके चुनाव में भी लोग आते हैं, फिर राजनीति में आना चाहते हैं मुद्दे को उठा कर। राजनीति में कोई आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो भी हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं। श्रीकांत जी यहाँ पे बैठे हैं, ही इज़ नॉट मुस्लिम, है ना, बट ही इज़ अ एक्सपर्ट ऑन मुस्लिम इशूज़, सो ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आवर कमेटी, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, मतलब अब तो वो रिटायर भी हो चुके हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू फाइट इलेक्शन, ना कभी लड़ा, तो वो बात नहीं है। जब हम मैनिफेस्टो कमेटी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें पॉलिटिकल लोग भी चाहिए ना, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो उनको समझते हैं, जो पब्लिक को समझते हैं। तो हम किसी को, अब ये रियाज साहब हैं, ये उम्मीदवार हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये उम्मीदवार हैं कहीं से, किसी पार्टी से, तो ये मैनिफेस्टो कमेटी में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन है कि आपको मुद्दे का ज्ञान हो, आप हेल्प करो, है ना। वो मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा नहीं रहेगा किसने मैनिफेस्टो बनाया। हाँ, वी विल नॉट राइट एनी नेम कि काशिफ विनोद ने बनाया या मीटिंग होनी बाकी है उस पर। जी, अभी मीटिंग होगी, अभी मीटिंग होगी। क्या उसमें कुछ ऐसे हिंट्स होंगे जो मुद्दे होंगे कुछ? जी हाँ, जी हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मदरसा के मॉडर्नाइजेशन की बात थी, है ना। तो मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के बात पे नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज 15 साल का लालू जी के राज को, लेकिन नीतीश जी का राज अगर जंगल राज नहीं था तो सारे मदरसा मॉडर्नाइजेशन हो जाने चाहिए था। हम भाजपा से सवाल पूछना चाहते हैं कि भाजपा झूठे अफवाह फैलाती है कि मदरसा में आतंकवाद चल रहा है ना, तो आपको मॉडर्नाइजेशन कर देना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन कर देना चाहिए, आपको मदरसा को बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। अभी तक ये चीज़ें नहीं हो पाई। हाँ, आप अपना सिलेबस पढ़ाओ ना, आप अपनी चीज़ें पढ़ाओ, तो आप जो माइंड कहते हो वो माइंड बनेगा, है ना। अगर आप ये एलिगेशन लगाते हो, हम तो इस एलिगेशन को नहीं मानते, लेकिन अगर भाजपा भी एलिगेशन लगाती है तो भाजपा को तो बिहार के मदरसों का कंप्यूटराइजेशन कर देना चाहिए था, वहाँ इंग्लिश एजुकेशन कर देना चाहिए था,
मेन स्ट्रीम एजुकेशन कर देना चाहिए था। गांधी को, नेहरू को पढ़ाना चाहिए था। हेडगेवार को भी पढ़ाओ, किसी को अच्छा लगेगा तो अडॉप्ट करेगा, नहीं करेगा तो आप पढ़ाओ ना पहले। आज मदरसा में टीचर्स क्यों नहीं है? मदरसा बोर्ड कितनी तनख्वाह देता है? 10,000, 20,000, 25,000, है ना? तो आप वो तनख्वाह भी सही से नहीं जाती है, और उसको देखने वाला कौन है? जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, मदरसे में भी पढ़ाई नहीं होती है ना? तो ये एजुकेशन कौन ठीक करेगा? जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, मैं तो भाजपा से बोलता, मैं लालू यादव, राजद और कांग्रेस और राहुल गांधी की बात नहीं करता। वो तो अपना जुड़ाएंगे कि हमने ये किया, वो नहीं किया। लेकिन जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी को एलिगेट करते हैं, तो उनकी सरकार है केंद्र में। और आपके हिसाब से मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वो मुसलमानों का लॉलीपॉप दिखा के, हिंदुओं को डरा के हिंदुओं को ठगती है, वोट हिंदुओं को भी ठग रही है। हाँ, इस तरह मुसलमान को ठगने वाली भी पार्टियां हैं, भेदभाव कराती है। हाँ, मुसलमान को भी ठगने वाली पार्टियां हैं। और भाजपा तो हिंदू को ठगती है ना। मुसलमान तो 14-15% है, इंडिया का 3-4% रिसोर्स ही वो यूज़ करता है। बाकी 96% रिसोर्स जो है वो तो हिंदुओं के लिए ही है, हिंदुओं के पास है। लेकिन हिंदुओं के नाम पे भाजपा के लुटेरे उसको लूट रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना? जो लेबर घूम रही है कोरोना में, लॉकडाउन में, वो सब मुसलमान थोड़ी है। तो ये तो हिंदू को लूटने वाली पार्टी है। मुसलमान तो बस वो चारा है वो दिखाया, और शिकार जो है वो मछली, वो हिंदू है, मछली को मारना है और दिखा रहे हैं चारा के चारा ये इसको। तो वो तो मुसलमान तो चारा, फंसाना तो हिंदू को है। दैट इज़ द पॉइंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कासिफ यूनुस, और बिहार मुस्लिम महापंचायत है, इसमें मुस्लिम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। आगे इस पे जब विचार विमर्श होगा, मैनिफेस्टो आएगा, उसकी भी हम खबर आपको देंगे। उसके बाद जो है और भी मैनिफेस्टो लाने की कोशिश करेंगे जो समाज में सुधार करने लायक होंगे। अभी फ़िलहाल हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।